हेलो एवरीवन, दिस इज जैनुल हक एंड ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट डिजिटल ब्लूप्रिंट। और अब क्लास का स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू बाय जैनुल हक, ऑब्वियसली इट्स मी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, क्या किया उसने अभी तक। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट मी। जैनुल हक नाम जी मेरा, ट्रेनर डिजिटल ब्लूप्रिंट, बीकॉम फ्रॉम जीसीसी, मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूएस, और वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केट प्लेसेस सिंस 2009। हमारा ई कॉमर्स का सफर 2009 से शुरू हुआ। 2009 में हमने पहली दफा, हमसे मुराद मैंने और मेरे भाई ने पहली दफा ईबे पे स्टोर बनाया। और 2011 में हमारा अमेजोन का भी स्टोर स्टार्ट हो गया था। और उससे पहले जो मैंने ये काम सीखा, वेबसाइट क्रिएशन और प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट था, कब था, 2008 में मैंने एक कोर्स किया था वेबसाइट डिजाइनिंग का। उस वक्त वेबसाइट डिजाइनिंग ही होती थी, वेबसाइट क्रिएशन को भी वेबसाइट डिजाइनिंग ही बोला जाता था। तो उस वक्त मैंने किया 2008 में। और लकीली उस वक्त मैंने सबसे पहली जो वेबसाइट बनाई थी, लाइक अपने नेटवर्क के थ्रू मैंने क्लाइंट लिया, वो एक एनजीओ थी, उनकी वेबसाइट सबसे पहले मैंने बनाई थी। और नीचे आ जाएं, एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग, स्केलिंग एंड लॉन्चिंग ब्रांड्स एंड ट्रेनिंग्स। अब ट्रेनिंग मैंने पहले मैं ट्रेनिंग को डिस्कस कर लूं। ट्रेनिंग 2012 में मैंने लॉन्च की थी ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर की, 2012 में। उस वक्त मैं लाइक इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, जिम भी था अपना। तो उस वक्त ट्रेनिंग लॉन्च की। उसके बाद जो एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग एंड लॉन्चिंग ब्रांड्स, ये चीज़ थी। हमने पहला अपना ब्रांड लॉन्च किया था 2013 में, इंग्लैंड में, बेसिकली लंदन में। तो वो कोई इतना सक्सेसफुली नहीं गया। अब सक्सेसफुली क्यों नहीं गया, उसमें हजार वजह आती हैं। सबसे बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट एक तो कर ली थी, जो मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आ रहा था, वो हम हमने उसको पहले बजटिंग भी नहीं था किया हुआ, और वो हमारी लिमिट से क्रॉस हो गया। उसके बाद दूसरा ब्रांड लॉन्च हमने किया 2017 में। और 2017 में क्योंकि आपका नेटवर्क बना रहता है, एक नया ब्रांड 2017 में लॉन्च किया। क्योंकि आपका नेटवर्क बना रहता है, तो मेरा उधर होलसेलर्स के साथ भी था कनेक्शंस, मेरे नेटवर्क में थे। वो पाकिस्तान से काम कर रहे थे, मंगवाते थे मैन्युफैक्चर करके, हुडी, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें मंगवाते थे वो। तो मैंने उसी दौरान फैसलाबाद में एक प्रोडक्शन यूनिट भी बना लिया। प्रोडक्शन यूनिट बनाया, वो भी सिर्फ एक ही 2-3 काम कर रहा है। वो काफी प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज वी आर एज अ नेशन वेरी इनकम्पिटेंट नेशंस। सो मुझे लेबर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए फिर वो भी नहीं मिला। पर उधर ही था फैसलाबाद में, तो मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये जो नीचे अगर आप देखें तो सर्व्ड एट एमटीएम एंड क्लॉश गारमेंट एंटरप्राइजेज एज मार्केटियर। मुझे इन इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्रियों में एज अ मार्केटियर जॉब करने का मौका मिला। अब काम तो सारा आता था, पर मैं किसी के साथ जॉब नहीं था करना चाह रहा, अपना बिजनेस शुरू करता था। तो वो ही हुआ कि हमने
अब पैसे खत्म हो गए थे, तो जॉब से अच्छी फिर उस वक्त क्या चीज़ मिल रही थी, तो फिर पहले मैंने एमटीएम में जॉब की, 6 माह एमटीएम में की। फिर क्लास का आया प्रपोजल, वो मैंने देखा जी, तो पैकेज अच्छा दे रहे थे, तो फिर मैं क्लास गारमेंट इंटरप्राइज में चला गया, 1.5 साल तकरीबन उधर काम किया। राइट नाउ क्लाइंट है मेरे पास, मैंने अपने क्लाइंट्स की भी डिटेल मतलब दी है, मैं क्लाइंट्स के साथ जो भी मैं उनकी कंपेन रन कर रहा हूँ, जिस तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट में उनकी कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी वेबसाइट से लेके सोशल मीडियाज और तमाम चीज़ें इनकी मेरे पास हैं। मारबैक और टेंडर स्लीप है, मारबैक एक क्लॉथिंग लाइन है यूके की, और टेंडर स्लीप एक रिटेल ब्रांड है इंग्लैंड का फर्नीचर का। अच्छा जी, नीचे आए वर्किंग विद इंडियन कराची लाहौर बेस्ड एजेंसीज। मैं इस वक्त राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ रिमोट बेस, इंडिया की एजेंसी है एक, उसमें पहले मुझे उधर इंटर्नशिप मिली, फिर एज जॉब भी मुझे मिल गई, उन्होंने रख लिया। कराची में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है बहुत बड़ी, पाकिस्तान लेवल के एड्स, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहे हैं, उनके पास हैं। लाहौर में है वो भी, बहुत बड़ी एजेंसी है, उनके साथ काम कर रहा हूँ। सक्सेसफुल रनिंग ई कॉमर्स स्टोर्स। अच्छा, इस वक्त 2 स्टोर्स हैं पाकिस्तान में मेरे, आप कह सकते हैं सिर्फ फेसबुक पे हैं, लाइक वेबसाइट नहीं मैंने उन्हें बनाई, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट तो होती नहीं है, तो सीओडी है, तो मेरे वो ज्यादा फेसबुक पेजेस ही हैं। और एक हमारा स्टोर है यूके में जिसकी वेबसाइट भी है और सारा कुछ है, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। बस ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, तकरीबन 10-11 साल से बिजनेस की फील्ड में ही है। एक दो चीजें और भी मैंने लोकली की थी, वो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वो ई कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, वो डिजिटल नहीं थी, वो लोकल थे, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। बस ट्राई फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन। मेहनत करते रहे तरक्की के लिए, और इन अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है जी इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये हम इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है। ये हम चूज करेंगे अपने स्टूडेंट में से, 60% अटेंडेंस हो, ऑल असाइनमेंट्स एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स विल बी क्लियर। जो भी असाइनमेंट एग्जाम मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। 4 वीक्स 8 वीक्स ड्यूरेशन होगी, ऑफिस बेस्ड भी होगी और रिमोट बेस्ड भी होगी, दोनों चीजें होगी। अगर आप जेलम से बाहर रहते हैं तो आप रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप करेंगे। एक्सपीरियंस लेटर, सर्टिफिकेट्स वगैरह हर चीज आपको मिली जाएगी, और ये आप एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको जॉब के लिए, खासतौर पे जो दुबई में ढूंढना चाह रहे हैं या उधर जाके जॉब करना चाहते हैं, या इवन उधर भी है। एक हमारा मार्केटियर दुबई का भी है, इस वक्त ऑनलाइन है। ओनली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑफर आफ्टर ग्रेजुएशन, ये मुकम्मल होने के बाद आपको ऑफर किया जाएगा। पेड भी है और अनपेड है। अब ये तो आपको पता होगा पेड अनपेड किसके लिए है। पेड उस चीते के लिए है जो बहुत ज्यादा शार्प है, जिसने सारा कुछ 100% ही सीख लिया है, और अनपेड जिसको फिर दोबारा सिखाना है उंगली पकड़ के। अभी भी उंगली पकड़ के सिखाएंगे, उस वक्त भी सिखाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4-5 महीने का हमारा सफर है। मेक श्योर अगर मुझे याद नहीं रहा, आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त शो हो रहा होगा कि इस वक्त ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अगर मैं भूल जाऊं तो आपने याद करवाना है। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल विद इन 24 आवर, आपको 1-2 दिन में मिल जाया करेगी रिकॉर्डिंग्स। अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो घबराना नहीं है, उसी आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉग इन कर लेना है, और अपना नंबर वो देना है जिससे जो आप यूज कर रहे हो पर्सनली, ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकें। अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग सेशन तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है।
व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। आपकी तवक्कुआत क्या है इस कोर्स को लेकर? कहीं ऐसे तो नहीं है आज इनरोल हुए हैं कल सारा कुछ सीख जाएंगे और परसों मिलियनेयर बन जाएंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ना दुनिया में कहीं होता है। आपको हर चीज सिखाई जाएगी, कोई भी झूठ नहीं सिखाया जाएगा ना बोला जाएगा। यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बट ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। पेशेंस पेशेंस इज द की टू सक्सेस, सेड बाय इमाम अली, उनका कॉल भी है। तो सब्र कामयाबी की कुंजी है, सब्र लाजमी चीज है भाई। ओके जी, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा? आपको इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, 18 मॉड्यूल हैं इसमें। लाइव लेक्चर भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी होंगे, एग्जाम भी होगा। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपकी फिजिकल करवाया जाए, आपको एक डेमोस्ट्रेशन दी जाए, प्रैक्टिकल करवाया जाए आपको। जो जेल में है वो तो मुझे फिजिकली भी एक्सेस कर सकते हैं, और वैसे भी हम कोरोना के बाद अपनी एकेडमी में भी आपको आने की इजाजत देंगे, उधर भी आके आप आके सीख सकते हैं। एग्जाम हो गया एट द एंड, ताकि पता चले आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट खुद बनाई है या किसी और से बनवाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? वाई? आवाज आ रही है तो एक बार दोबारा टाइप कर दें, 1। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंट मोड्स लिखे हुए हैं, टीवी, बिलबोर्ड्स, रेफरल्स, न्यूज़पेपर, ये तमाम लिखे हैं। हम अक्सर जीटी रोड वगैरह सड़क से गुजर रहे हो तो बिलबोर्ड नजर आ रहे हो, घर बैठे हो तो टीवी एड्स नजर आ रहे होते हैं। टीवी एड्स भी डिजिटल में नहीं आता, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, उसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते, ना कमेंट कर सकते हैं, ना लाइक कर सकते हैं, ना डिसलाइक कर सकते हैं। न्यूज़पेपर है, उसमें हजारों इश्तिहार आते हैं रोज। अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा वो इश्तिहार देखता भी नहीं होगा, आई एम श्योर। ब्रोशर्स होते हैं अक्सर, ज्यादातर ये ब्रोशर्स जुमे के बाद ही बांटे जाते हैं मस्जिद के बाहर। डिजिटल मार्केटिंग के ये मोड्स हैं जी। इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन है, मोबाइल एप्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है। ये तमाम मोड्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में मुकम्मल सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग ये चीज सिखाई जाएगी, आपने घबराना नहीं है, और पेशेंसली ग्रेजुअली हर चीज सीखते जाएंगे आप। डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन, वेबसाइट, ए टू जी, वो कॉमर्स कॉमर्स रिलेटेड भी आपने वेबसाइट बनानी होगी तो आप सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग वो भी आप सीखेंगे मुकम्मल, उसका अलग मॉड्यूल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग मॉड्यूल है। मोबाइल ऐप्स का वो डिफरेंट मॉड्यूल है, उसमें बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा चीज है। वो ये मोबाइल ऐप्स वाले मॉड्यूल में एक चीज ये भी पढ़ाई जाएगी कि जो अगर आपके पास अगर कोई डेवलपर आता है एप्स मार्केट करवाने के लिए तो वो भी आपको मिलेंगी। अच्छा जी, एसेट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिजिकली शॉप डालते हैं गारमेंट्स की, तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए? आपको एक शॉप चाहिए। वो शॉप फर्ज करें अगर सिविल लाइन पे मौजूद है, तो अगर मैंने कोई चीज लेनी है तो मैं उधर जाऊंगा, पसंद करूंगा, सारे आर्टिकल देखूंगा, तो फिर मैं खरीदूंगा।
अगर मिसाल के तौर पर अगर लाहौर के बंदे ने खरीदनी, वो तो नहीं खरीद सकता। आपकी ओनली एक्सेस उन लोगों तक है जो जेहलम शहर तक आते हैं। मैं हर चीज स्क्रैच से सिखाऊंगा। ओवरव्यू जो डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा हूँ, ये भी स्क्रैच से दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केटियर ऐसे हैं, मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, मार्केटियर बोलूंगा, बिकॉज नाउ योर जर्नी स्टार्टेड। सो डिजिटल हब, वेबसाइट, जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा ऑनलाइन, उसे सबसे पहले वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर नहीं शुरू करूंगा, उसके लिए ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है, पर अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अभी ओवरव्यू एक देता जा रहा हूं मैं। उसके बाद सोशल नेटवर्क्स, आपने अपनी दुकान की हर जगह अपीयरेंस बनानी है, आपने ऑफिस बनाने हैं ऑनलाइन, सोशल नेटवर्क्स पर तमाम जगह, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, तमाम जगह पर आपने अपने दफ्तर बनाने हैं, दुकानें बनानी है, जहां पर आके लोग दे सकें आप बेच क्या रहे हैं। सर्च प्रेजेंस, मिसाल के तौर पर अगर कोई डेनिम की जीन्स सर्च करता है विद एसेट प्रिंटिंग वाली, तो अगर आपके पास मौजूद है, तो आपने सर्च इंजन को समझाना है कि जब भी कोई ये बंदा आके सर्च करेगा, तो तुमने मेरी आर्टिकल्स को, मेरी वेबसाइट को, मेरे जो आइटम है उनको रैंक करवाना है। ये भी आपको पढ़ाई जाएगी। ईमेल लिस्ट, ईमेल लिस्ट, जो भी कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आया है, उससे सबसे पहले अपने ईमेल ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक चैनवान से एक 3-4 साल पहले एक चीज खरीदी थी, लाइक क्या थे, आई थिंक मफलर था, हाँ जी। तो उन्होंने मेरी ईमेल ले ली। ईमेल की उन्होंने इस तरह ली कि ईमेल दें, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब 50% डिस्काउंट के लिए दिया उन्होंने और ईमेल ली। अब उसके बाद उन्होंने जो भी आइटम लॉन्च करते गए या जो भी उनकी सीजनल प्रोडक्ट्स आती गई, वो ईमेल के थ्रू मुझे बताते थे। अब क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद ली हुई थी, तो इसलिए स्पैम में भी नहीं थी जा रही। अगर मैं उन्हें अनसब्सक्राइब कर भी देता, तो फिर वो स्पैम में चली जाती, इवन मुझे रिसीव ही ना होती। अच्छा जी, कंपैरिजन बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें मैंने जंग का न्यूज़पेपर का ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा जी, रीच, पहले रीच कहाँ तक हो सकती है? अब न्यूज़पेपर की रीच वहां तक ही है जहां तक वो उसे देते हैं, जो उनके कंज्यूमर है रोज के। एक्सपोनेंशियल, डिजिटल की अगर आपने 2500 बंदों का ऐड लगाया रीच का, तो हो सकता है 2500 में से 500 बंदे ने आपके ऐड को शेयर कर दिया, आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियो को उन्होंने शेयर कर दिया, तो वो 2500 भी ज्यादा हो जाएंगे। और नीचे आ जाए टारगेट ऑडियंस, न्यूज़पेपर अनटारगेटेड कैसे होता है? मिसाल के तौर पे मेरा वेडिंग वीडियोस को मैं शूट करता हूँ, मेरा स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है, तो मैंने जो इश्तेहार चलाना है अपना मैं, अब मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो इंगेज्ड हैं, जो रिलेशनशिप में है। तो मुझे अब मैं फेसबुक में मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ कि जी ये ऐड है मेरा, आप ऐसे करें, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई आप उनके घरों में सिर्फ फेंकें। तो वो अखबार वाला मुझे बोलेगा ये पैसे पकड़ो, ऐड पकड़ो और खुद जाके फेंक के आओ, मैं नहीं पकड़ सकता, ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ आए, तो वो लेजर टारगेटेड इस तरह है कि वो ऐड मेरा सिर्फ नजर ही उन्हें आएगा जिन्होंने फेसबुक पे लिखा हुआ है इंगेज्ड इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि उनके 6 महीने नहीं साल बाद उनकी शादी होनी है। और अगर आप देखें, रिलेशनशिप वाले अक्सर अपनी चीजें शादी के लिए डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मीन फीडबैक,
न्यूज़पेपर में फीडबैक बिल्कुल जीरो है। आपको ना पता लगेगा कि मेरा ऐड पसंद किया जा रहा है या मेरे ब्रांड की क्या फीडबैक आ रही है, लोगों की क्या राय है। और डिजिटल मार्केटिंग में कोई सा भी ऐड हो, उसमें आपको फीडबैक बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। किसी भी मोड पे हो, किसी भी मीडियम पे हो, आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। प्राइस, अच्छा जी, न्यूज़पेपर की एड्स मिनिमम भी हुए 20 से 30 हजार, या इससे भी कर लें 15-20 हजार से स्टार्ट होते हैं न्यूज़पेपर। अगर जंग में दें तो मिनिमम 15 से 20 हजार है, छोटा सा ऐड। और अगर हमने फेसबुक पे चलाना हो तो फेसबुक का 500 से भी स्टार्ट हो जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब इधर तो गारंटीड ही नहीं है। अगर आपने 50,000 का ऐड चलवाया तो कोई पता नहीं आपका कस्टमर 10,000 का भी कोई आए, आपकी सेल 10,000 की भी हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सर्वे किया हुआ है और आपने ये स्टार्ट किया है इधर से तो फेसबुक पे, तो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। मिसाल के कोई पता नहीं आपकी 50,000 सेल 500 के ऐड चलाने पे हो जाए, कोई आइडिया नहीं आपको। और ऐसे होता है 500 के ऐड पे भी इतने की सेल आ जाती है, कोई चंबे की बात नहीं है। ओके जी, व्हाट हैपनिंग ऑनलाइन दीस डेज। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरनेट इन 1 मिनट। ये देखें जी, 18 मिलियन टेक्स्ट सेंड हो रहे हैं, 4.5 मिलियन वीडियोस व्यूज हो रही हैं, तकरीबन 4.5 लाख के करीब एप्स डाउनलोड हो रही हैं 1 मिनट में, 3.5 लाख के करीब स्क्रोलिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे, तो 87,000 के करीब ट्वीटिंग हो रही है 1 मिनट में। अगर फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप देखें आप, तो इस पे 41 मिलियन मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। अगर जो अमेजोन में भी कुछ शहजादे काम कर रहे हैं, इधर मेरे पास आए हुए हैं क्लास लेने, तो वो देखें 180 स्मार्ट स्पीक शिफ्ट। अब ये उन्हें समझ आ रही है अमेजोन इको। और जो मेरे और आपके लिए काम की बात है ना, वो सबसे ये वाली है जिसपे मैं जोर भी दूंगा और गौर भी करूंगा। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब है स्पेंट ऑनलाइन। इसमें छोटी ट्रांजेक्शन लाइक मेरी आपकी ऐड नहीं है, इसमें जो ऑनलाइन प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो आ रही हैं। ये जी पाकिस्तान का सेंसस है। अब ये आप समझ लें, इतना एक्यूरेसी नहीं है इसमें। पाकिस्तान के फिगर्स आसानी से हम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते बीइंग अ मार्केटियर, क्योंकि इधर अभी काफी बहुत सी चीजें अभी रेगुलेटरी नहीं है। अब मिलीनियल्स वो होते हैं जो 90s में पैदा हुए, पाकिस्तान में तकरीबन 60% के करीब मौजूद हैं। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक एक 40 मिलियन के पास मौजूद हैं इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तान में। ये थोड़ा पुराना है। और ये भी मेरे 40 मिलियन से ज्यादा ही है एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारी एप्स हैं। अब द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन पाकिस्तान, ये 40 मिलियन है। अब पाकिस्तान में स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ रहे हैं, और जिसके पास स्मार्टफोन आता है उसके पास तकरीबन वो ऑनलाइन 95% ऑनलाइन होता है। 28 मिलियन नंबर ऑफ पीपल हु एक्सेस सोशल मीडिया फ्रॉम देयर मोबाइल, और 28 मिलियन है मोबाइल यूजर्स सोशल मीडिया पे। ये चीजें बीइंग अ मार्केटियर आगे हमें अपनी चीजें, अपनी स्ट्रेटजीज, कैंपेन लॉन्च करते हुए बहुत हेल्प करती हैं। इन्हीं की बेस पे सारा कुछ होता है। ये टोटल वैल्यू थी ऑफ ई कॉमर्स एस्टिमेटेड टू क्रॉस द 10 बिलियन मार्क बाय 2020। अब ये हमने बेंच मार्क 2019 में ही अचीव कर लिया था अक्टूबर में, बहुत पहले। नीचे आ जाए सीओडी, पाकिस्तान में
98% COD हो रही थी, कैश ऑन डिलीवरी। पर अभी तक 90% पे चली गई हैं। मतलब अब बहुत ज्यादा मोड आ गए हैं, इजी पैसा है, जैज कैश है, पाक पे भी आया हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कंटेंट वाली नीचे वाली आ रही है, वीडियो कंटेंट। अब व्लॉगिंग तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। अब आगे वाला जो मार्केटिंग आ रही है, कंटेंट या सोशल मीडिया आ रहा है सारा, वो वीडियो आ रहा है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको टिकटॉक में मिलेगी। अब आगे जितनी सोशल मीडिया होगी वो सारी वीडियो पे होगी। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, इसमें होता क्या क्या है? विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में हमने अपनी विजिबिलिटी कहाँ पे शो करनी है? अपने कंज्यूमर को, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को। उसमें हमारी वेबसाइट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और सर्च इंजन विजिबिलिटी ऑर्गेनिक भी होती है, उसमें पेड भी होती है कीवर्ड्स पर। सोशल मीडिया विजिबिलिटी, हमने हर सोशल मीडिया पे अपना एक फेसबुक पेज बनाया होना मतलब अपनी अपीयरेंस बनाई होनी है। ईमेल मार्केटिंग मैं पहले बता चुका हूँ जी। और ये दी एंड। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल तो होंगे, वो काइंडली आपने मुझे पर्सनल पूछने हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे।